हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है रात के 9:30 बजे से और फ़िलहाल अपने पढ़ाई के साथ। तो चलते हैं, अपने पढ़ाई करते हैं। इससे पहले मेरे सारे काम, बच्चों को खिलाना पिलाना, बच्चों को बेड पे लिटाना, सारे काम हो चुके हैं। फ़िलहाल बच्चे सोए नहीं हैं, आजकल लेट ही सोते हैं, पता नहीं क्यों। तो फ़िलहाल मैं उनको छोड़ दी हूँ उनके पापा के भरोसे। वो सोए नहीं सोए फ़िलहाल रात में देख सकते हैं ना। दिन में तो फ़िलहाल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही रहती है। सोएं बच्चे, पढ़े लिखे, स्कूल जाएं आएँ, सब कुछ मुझे देखना है। कम से कम रात में है तो अपने मैं छोड़ दी, अपना बच्ची को सुलाते रहेंगे और मैं अपना चली आई पढ़ने। ऐसे बच्चों को सुलाते रह जाओ तो पढ़ाई नहीं हो पाती, नींद आने लगती है खुद ही बच्चों को सुलाते सुलाते, जिसकी वजह से टाइम निकल जाता है। कब नींद आ जाएगी ये भी नहीं पता चलता है। तो फिलहाल मैं अब यही करती हूँ, अपना एक एक टाइम का हिसाब रखना है। अभी घर के काम है, बच्चों को संभालना, बच्चों की पढ़ाई, अपनी पढ़ाई, बहुत काम हो जाते हैं। तो हर एक चीज़ का टाइम एकदम मेंटेन करके रखना है, किस टाइम पे क्या करना है, किस टाइम पे मैं क्या करूँगी, टारगेट बना के अपनी पढ़ाई करना है, सब कुछ। तो फ़िलहाल अभी हमारी गलती तो हुई है, कुछ ना कुछ छूटा है, तभी सीटेट में इतना कम नंबर बना है। कहीं ना कहीं हमारी गलती होगी, कमी होगी तैयारी में, इस वजह से इतना कम बना है। लेकिन फ़िलहाल कुछ लोगों का भी कम बना है, किसी का अच्छा बना है। तो जिसका अच्छा बना है वो अच्छे से अपनी आगे की तैयारी करे, और जिसका नहीं अच्छे हो पाया स्कोर, वो फिर से अपनी तैयारी में लग जाए। फ़िलहाल तैयारी में तो हम भी लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस सीटेट के ही लगे हैं। अभी मैं फ़िलहाल आर की तैयारी कर रही हूँ। और आप लोग अगर किसी चीज़ की प्रिपरेशन नहीं करें तो सीटेट की फिर से करिए, आज नहीं तो कल होना ही होना है। तो बस ऐसे ही तैयारी करिए। अभी मेरा 1-2 नंबर यही डाउट है फ़िलहाल, अगर उतना ही आंसर की जितना दिया है उतना ही स्कोर आ जाए तो बहुत अच्छा है, और वैसे पासिंग आ जाएगा। अगर नहीं आता है, घट जाए बढ़ जाए तो बहुत टेंशन है, बस उसी का टेंशन। वो तो रिज़ल्ट बताएगा क्या होगा। तो फ़िलहाल अपनी पढ़ाई तो ऐसे ही चल रही है, और फ़िलहाल कैसे पढ़ाई कर रही हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर ही रही हूँ। और फ़िलहाल कुछ लोग ने कमेंट करा था कि मतलब कैसे पढ़ाई करना है, कैसे तैयारी करना है। फ़िलहाल मैं पूर्वावलोकन से ही करती हूँ, और कुछ लूसेंट का ही है जो टारगेट को मैं फॉलो करते हुए पढ़ाई कर रही हूँ। और पूर्वावलोकन पे विशेष ध्यान देना है, मतलब ज़्यादातर ये सही है। तो फिलहाल हर जगह से ये सुनने को मिलता है, तो मैं अपना पढ़ाई इसी से करती हूँ। और फिलहाल मैं बस अपना बता रही हूँ कि मैं कैसे करती हूँ, कैसे करना चाहिए ये नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी कर ही रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं क्वालिफाइड हूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ। मैं बस कैसे करती हूँ वो अपना बता रही हूँ, जो दिखा रही हूँ। तो बस यही है मेरा टारगेट, जो देख सकते हैं मैं कितना कंप्लीट कर दी हूँ, उसको मार्क करते हुए चलती हूँ। इसको देख के ना खुशी मिलती है कि हाँ मैंने इतना कंप्लीट कर लिया, इतने बार पढ़ लिया। तो इससे और अच्छा लगता है कि हाँ मैं इतने को इतने दिन में कंप्लीट करूँ। जैसे फ़िलहाल आज मैं दिन अभी रात से स्टार्ट करी थी अपना सेकेंड डे का टारगेट, थर्ड डे का टारगेट भी दोनों कंप्लीट करी मैं, क्योंकि छोटा छोटा टॉपिक था तो अपना पढ़ गई। और रही बात टेस्ट का, तो अभी मैं टेस्ट नहीं दे रही हूँ, बस इसी से करी हूँ। और आरओ का फार्म कौन कौन फिल कर सकता है ये भी बता देती हूँ। तो जो ग्रेजुएशन कर लिया है वो फिल कर सकता है फ़िलहाल आरओ के लिए, और एआरओ के लिए ओ लेवल चाहिए बस। बाकी ग्रेजुएशन चाहिए और कोई मतलब कोर्स अदर कुछ भी नहीं चाहिए। ओ लेवल चाहिए एआरओ के लिए। तो बस आरओ के लिए तो सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है, तो आप भर सकते हैं। तो फिलहाल इसका फार्म कब आएगा ये भी कुछ आइडिया नहीं है, 2 साल बाद। फिलहाल ज़्यादातर 2 सालों बाद का गैप दे दे के आ रहा है। तो अभी ये 2023 का फार्म है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप लोग को तैयारी करना होगा तो कंटिन्यू रहिएगा, क्या पता 26-27 में आए। तो बस ऐसे ही डेली बाय डेली मेरी स्टडी, मेरे घर के काम, बच्चों का काम, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ मैं ऐसे ही मैनेज कर रही हूँ। जो कितना मुश्किल होता है पढ़ाई करना, इसी में कभी एग्ज़ाम नहीं निकलता तो वो भी सुनने को मिल जाता है कि कभी नहीं होगा, ऐसा सुनने को मिल ही जाता है। क्या ही कर सकते हैं, हम नहीं निकला। इतना काम करते हुए भी अपना पढ़ाई करते रहो, कैसे कैसे मैनेज करते हो तो हम ही समझ सकते हैं। इतना थक जाओ फिर भी पढ़ाई करना है, क्योंकि अपनी लाइफ चेंज करी नहीं तो ऐसे ही लाइफ सुनते रह जाओ। तो अपनी लाइफ चेंज करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, जो फ़िलहाल मैं करती हूँ कि कभी ना कभी तो चेंज होगा ही। अपनी पढ़ाई करेंगे तो कभी तो सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। और जिसके बच्चे छोटे हैं, तो फ़िलहाल जब भी एक बच्चा है ना तो आप ध्यान दे लो। एक लोग ने कमेंट करा था, जैसे उनका बच्चा छोटा है तो होता है, इरिटेशन हो जाता है। अगर पढ़ने की सोचो, अगर पढ़ाई नहीं कर पाओ ना तो इरिटेट हो जाते हैं, एकदम चिड़चिड़ापन आता है, ये नॉर्मल है। लेकिन जब ये बच्चा सो जाए ना तो अपने भी नींद आती है, ऐसा नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि नहीं, याद करें एग्ज़ाम का, कि एग्ज़ाम आएगा मुझे अच्छा स्कोर करना है, उस दिन का याद करें कि जब भी सिलेक्शन मिलेगा तो कुछ अलग सोच आती है और अपनी नींद ऑटोमेटिक खुलेगी और तैयारी में लग जाएंगे। फिलहाल जब भी बच्चा सोए तो ही आप पढ़ सकते हो, क्योंकि अभी छोटा है। और फिलहाल मेरे भी सोते हैं तो ही मैं पढ़ती हूँ। जगते हुए जब भी बच्चे मेरे जगह रहते हैं तो परेशानी करते हैं, चिल्लाते ही रहते हैं, तो उतना शांति नहीं मिलता है। इसलिए मैं रात में ज़्यादातर पढ़ाई करना अच्छा समझती हूँ, रात में ही ज़्यादातर मैं करती हूँ। दिन में मतलब थोड़ा बहुत जब स्कूल चले जाते हैं ना तो वो सुकून वाली पढ़ाई होती है, और रात में तो आराम से जब तक जग सकते हैं तब तक पढ़ते हैं। और थक भी जाते हैं ना तो उतना देर तक आजकल नहीं पढ़ पा रही हूँ, 2-3 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि स्कूल भी रहता है, सुबह एकदम फिक्स है कि जगना ही जगना है। ऐसा नहीं है कभी कभी लेट ले सो लो तो अपना चल जाएगा, जगना ही है सुबह, तो इसलिए जल्दी सोना भी पड़ता है। तो 12-1 बज ही जाते हैं डेली बाय डेली। तो इधर मैं अपने बच्चों को स्कूल एक को छोड़ आई हूँ पहले,
और दूसरा भी जा रहा है, जो बारिश हो रहा है फिर भी स्कूल जाना ही जाना है। तो इधर मैं रेनकोट पहना दी हूँ, बेटा जा रहा है अपने पापा के साथ। फिलहाल हस्बैंड की छुट्टियाँ चल रही है तो लाना ले जाना है, ये 2 काम से मेरे को थोड़ा सा छुट्टी है अभी 2-4 दिन के लिए। तो इसमें भी अपनी पढ़ाई हो ही जाती है 2-3 घंटे। जो टारगेट में बनाती हूँ कि 8 से 9 घंटे इतना पढ़ लूँ, इतना टाइम मिल जाता है मुझे प्रॉपरली आराम से। अगर रात में ज़्यादा जगती हूँ तो, अगर नहीं जगती हूँ बाई चांस कभी लगता है कि थक गई सो जाती हूँ तो वही मेरा टाइम घट जाता है। दिन में तो वही है 2 घंटे 3 घंटे से नॉर्मली मिलता है, बाकी दोपहर के बाद मिलता है। तो फाइनली दोनों बच्चे मेरे स्कूल चले गए हैं। उसके बाद मैं नहा वहा के फ्री हुई, पूजा वूजा करी, फिर चाय बनाई और बैठ के चाय पी रही हूँ। तो फिलहाल बारिश हो ही रही है, स्कूल जाने वाले बच्चे जा ही रहे हैं। कभी चाय नाश्ता करने के बाद 9:30 बजे करीब मैं फ्री हो गई। जो रात को भी इसी टाइम मैं फ्री हुई और सुबह भी मैं इसी टाइम तक फ्री। कोशिश करती हूँ जल्दी हो जाऊँ, लेकिन 9 बजे तो बच्चों को स्कूल ही छोड़ना रहता है तो नहीं हो पाती हूँ। कभी 9:30, कभी 10, 10:15 ऐसे हो जाते हैं। तो अभी मैं फ्री हो गई। अब रात का जो छोड़ी हूँ वहाँ से स्टार्ट करती हूँ अपनी पढ़ाई। जो नागरिकता का टॉपिक पढ़ूंगी, उसके बाद पूर्वालोकन से फिर पढ़ूंगी। फिर मतलब क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस ये सब मैं नहीं कर रही हूँ, जो टेस्ट मिल रहा है वो नहीं कर रही हूँ, बल्कि बस मैं अपना बुक और पूर्वालोकन यही दोनों पढ़ रही हूँ। और फिलहाल इसी का टारगेट मिल रहा है तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट शायद मिले तो 1 वीक का टारगेट है। और टारगेट मैं इन फोकस सिविल एकेडमी से ही फॉलो करती हूँ। और आप लोग भी तैयारी करें तो उसको फॉलो कर लीजिए। एक जगह से अगर तैयारी करते हैं तो अच्छा है, 10 जगह इधर उधर भटकते हैं ना तो आप ही का मतलब माइंड डिस्टर्ब भी होगा, टाइम भी वेस्ट होगा, बहुत सारे होंगे। तो एक को पकड़िए, बस उसी डायरेक्शन में चलते रहिए और कुछ अपने भी समझ के कुछ ना कुछ करते रहिए, ताकि पढ़ते रहिए कि ये मैं ज़्यादा पढ़ूँ, ये टॉपिक ज़्यादा है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख के ये भी कुछ आइडिया लगाइए। अगर यूथ का बुक लिए होंगे प्रीवियस ईयर का तो उसमें दिखाया होगा कि टॉपिक कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन है, कौन से बुक से, मतलब सब कुछ आइडिया मिल जाता है। फिलहाल मैंने तो ऑलरेडी नोट करके रखा हुआ है, उस अकॉर्डिंग मैं अपना पढ़ाई करती हूँ और उस अकॉर्डिंग ही वहाँ से टारगेट मिल रहा है तो मुझे सही लगता है तो फिर मैं उसी को फॉलो करते हुए पढ़ाई करती हूँ। जो देख सकते हैं अभी मैं लूसेंट का पढ़ चुकी हूँ तो अभी मैं पूर्वालोकन से पढ़ना स्टार्ट कर दी हूँ। जब इसको भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जब ये लूसेंट से एक टॉपिक जो रहता है ना तो ये पूर्वालोकन में 3 टॉपिक रहता है। तो क्वेश्चन व्याख्या सब पढ़ते हुए टाइम लगता है और ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, ऐसा नहीं कि छोटा सा है। और फिलहाल ये सब तो बुक एडिशनल चल ही रहा है, पूर्वालोकन चल रहा है। और हिंदी के लिए कुछ अलग पढ़ना ज़रूरी है, बस पूर्वालोकन से नहीं हो जाएगा। तो हिंदी का मैं एक बुक मंगवाई हूँ जो आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि हिंदी को अच्छे से तैयार करना है। 60 वही दिलाएगा और बाकी इसमें अगर 70-80 आ जाते हैं तो कल्याण हो जाएगा। तो बस अपनी तैयारी चलेगी और हिंदी को भी विशेष ध्यान देना है। तो अभी देख सकते हैं मैं सुबह 9:30 बजे से बैठे 11:30 बजे उठी। चलते हैं कुछ खा पी लेते हैं थोड़ा, क्योंकि लग जाती है भूख। और इधर देखते हैं मैंगो नहीं मिलता था और ये मैंगो मिला है जो 300 रुपये केजी का है। जो हम लोग साइड यूपी में मिलता था वो इधर आया हुआ है 300 रुपये केजी। तो 2-4 लेके आए थे तो बहुत अच्छा लगा था, उसी को मैं डेली बाई डेली खा रही हूँ। ख़त्म हो गया फिर लाना है। तो फाइनली मेरे बच्चे भी आ चुके हैं और दोनों बच्चों आने के बाद खाना पीना खिलाने के बाद फिर छोड़ दिए। बच्चे अपना खेल रहे हैं, सोए नहीं हैं। अब मैं लगूँगी अपनी पढ़ाई के लिए, जो अब फिलहाल जितना छूटा है वो सारा कंप्लीट करने के बाद देख फाइनली सारे के सारे टारगेट कंप्लीट करते हुए नेक्स्ट टारगेट पे भी पहुंच चुके हैं, जो नेक्स्ट डे का है। तो लूसेंट का उसमें एक टॉपिक पढ़ ली हूँ, पूर्वालोकन का भी पढ़ ली हूँ। अब बाकी अलग से और पढ़ूंगी जब भी फ्री हो जाऊंगी रात को। तो अभी बच चुके हैं शाम के पास, तो चलेंगे बच्चों को घुमाएंगे, थोड़ा बहुत नीचे भी कुछ सामान लाना है, ये सब भी करेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पहली बार आते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी सजेशन मेरे टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।